ठीक है, अब डी पार्ट कर रहे हैं हम पहले। तो सारे बच्चे आ जाएंगे क्लास के अंदर, सबको करा दूंगा, थ्योरी इंपोर्टेंट है, आती है एग्जाम में। ठीक है, चांस होते हैं याद आने के। फिलहाल हमने करा दूसरे का डी पार्ट। क्वेश्चन में कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश में घटा दी जाए। अंश में घटा दिया तो क्या मान हो जाता है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करी 3x - 3 = y, तो समीकरण आ गई 3x - y = 3। दूसरा ये कह रहा हर में 8 जोड़ दिया जाए, हर में 8 जोड़ने पर भिन्न का मान 1/4 हो जाता है। तो कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करी, ये समीकरण आई 4x - y = 8। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को सोल्व करना है, 1 और 2 को। आप जैसे चाहो सोल्व कर सकते हो, हम ज्यादातर यूज करते हैं विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन 2 को उसके नीचे रखा, तो अगर दोनों के सेम साइन है तो ध्यान रखें क्या करेंगे हम यहां लिखते हैं घटाने पर, लिखो या मत लिखो कोई बात नहीं, लेकिन क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये हो गया कट। 3x में 4x गया, -x, माइनस के 8 प्लस के 3 माइनस के 5, माइनस से माइनस कट, x का मान 5 आ गया। अब x का मान 5 1 में रखो या 2 में रखो, मैंने 1 में रखा। 3 × 5 - y = 3, तो 3 × 5 = 15, 15 को इधर लेकर आया, 3 - 15, तो -y = -12, माइनस से माइनस कट, y का मान 12। तो भिन्न क्या होता है, भिन्न होती है हमारी अंश बटे हर, फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो क्या आएगा 5/12, ये हमारा आंसर है। चेक करना हो आंसर सही है गलत है, क्या कह रहा हो देखो क्वेश्चन में, ये कह रहा है एक घटाने पर अंश में से एक घटाओ, कितना बनेगा 4, तो 4/12, 4/12 सोल्व करो 1/3। दूसरी कंडीशन में ये कह रहा था कि हर में 8 जोड़ दो, अगर मैं हर में 8 जोड़ दूं तो क्या बनेगा 5/20, 12 8 20, तो 5/20 यानी क्या होता है 1/4। इसका मतलब जो आंसर हमारा आया वो सही है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पोस्ट कर दे वीडियो, हाँ भी करो ना, हो तो गई वीडियो पोस्ट, अपना चल रही वीडियो पोस्ट होगी ना, चल रही तो चल रही वीडियो, तो इसलिए पोस्ट कर रहे हैं तो जिससे ज्यादा बड़ी वीडियो ना हो और आसानी से आप बाद में ही पढ़ सको। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने क्या करा, क्या समीकरण के मूल ज्ञात करो या समीकरण को हल करो। जब इस तरह क्वेश्चन कहेगा तो उसका मतलब होता है x का मान निकालना। तो हमने क्या करा, पहले द्विघात की फॉर्म में लाने के लिए x एलसीएम लिया, जैसे एलसीएम लिया x की x में करी x² प्लस के 1 इक्वल टू कितना 3, फिर क्रॉस करा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब 1 से करेंगे तो ये आएगा और x की 3 में 3x, इस 3x को इधर लेकर आए तो समीकरण क्या बन गई x² - 3x + 1 = 0। अब हमें हल करना है। अगर हम करते सिंपल मेथड से, जो हम बोलते हैं गुणनखंड विधि, एक एकम एक के ऐसे फैक्टर करो गुना करके 1 आए जोड़ के 3, तो ऐसा पॉसिबल नॉर्मली नहीं है कि गुना करके 1 आ जाए और जोड़ के 3 आ जाए। अगर इस तरह कंडीशन आ जाए, ठीक है, या हमारे से फैक्टर ना निकले, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इसका यूज करके हम निकाल लेते हैं क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो जो a होता है, a की वैल्यू 1, b की -3 और c की वैल्यू 1, ये फॉर्मूला है, यहां वैल्यू भरेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी -3 का वर्ग 9 माइनस 4 गुना 1 गुना 1, क्योंकि a का मान भी 1 है, c का मान भी 1 है, तो 9 में 4 गए 5 और 2 एकम 2। बस क्या करना, फिर एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। अगर अंडर रूट सोल्व हो जाता फिर हम सोल्व करते, मैं मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ 4 होता तो 4 का 2 आता, तो फिर आंसर कितना आता 3 + 2 यानी 5/2, इस तरह आता, ये 3 - 2 1/2, इस तरह आंसर आ जाता। ठीक है, इससे आगे नोट करेंगे।